राहुल गांधी का इतना डर कि पोस्टर हटाए जाने लगे। दोस्तों, ये तस्वीर कोटा की है। एक शख्स मुंह पर कपड़ा बांधकर राहुल के पोस्टर को बड़े सलीके से उतार कर रख रहा है। राहुल यहां 17 जून को प्रदर्शन करने के लिए आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले पूरे शहर से राहुल के पोस्टर हटाए जाने लगे। पोस्टर पे राहुल की तस्वीर के साथ लिखा है लीक पर लीक, यानी कि वो सरकार के खिलाफ और पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के साथ मिलकर रैली करने वाले हैं, प्रदर्शन करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले प्रचार के लिए जो पोस्टर्स लगाए गए, उन पोस्टरों को हटाया जाने लगा। साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि सिर्फ चुनकर राहुल गांधी के पोस्टर्स ही हटाए जा रहे हैं। वहां पर बाकी के जो पोस्टर्स लगे हैं उन्हें नहीं हटाया गया। सिर्फ और सिर्फ राहुल के पोस्टर को उठाकर एक शख्स सलीके से टेम्पो पर रखता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके बाद वो इसे यहां से लेकर चला जाता है। याद दिला दे कि कोटा से सांसद लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं, जिन पर अक्सर आरोप लगता है कि वो संसद में राहुल को बोलने नहीं देते। तो क्या अब रैली में भी राहुल को बोलने नहीं दिया जाएगा? तमाम सवाल हो रहे हैं और इसी को लेकर कांग्रेस ने पोस्ट किया। पोस्ट में कांग्रेस ने कहा कि राहुल जी कल कोटा आ रहे हैं, वो यहाँ छात्रों से संवाद करेंगे, न्याय के लिए उनकी आवाज बुलंद करेंगे। लेकिन राहुल गांधी जी के कोटा पहुंचने से पहले ही बीजेपी सरकार की नींद उड़ चुकी है। इस घबराहट में वो राहुल गांधी की रैली के पोस्टर बैनर उतरवा रही है, छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। कोचिंग सेंटर, पीजी और गेस्ट हाउस को धमकाया जा रहा है कि कोई भी छात्र राहुल गांधी के कार्यक्रम में ना जाए, उनसे मिलने ना पहुंचे। बीजेपी याद रखे, इन ओछी हरकतों से युवाओं की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। देश का युवा जाग चुका है और अपने अधिकारों के लिए पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा है। कितनी भी पाबंदियां लगा लो, कोटा से जननायक के साथ युवाओं की हुंकार को नहीं रोक पाओगे। ये बात कांग्रेस की तरफ से लिखी गई। दोस्तों, राहुल गांधी शुरू से ही नीट पेपर लीक के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं और यहां तक कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से जगह जगह पर प्रदर्शन किया, वो ये बता रहा है कि कैसे उन्होंने सरकार की कुर्सियां हिलाकर रख दी हैं। और ऐसे ही इस प्रदर्शन को और बढ़ावा देने के लिए या फिर इस प्रदर्शन को और बड़ा रूप देने के लिए राहुल गांधी खुद जमीन पर उतरने वाले हैं, जिसकी शुरुआत वो कोटा से कर रहे हैं। कोटा के बाद वो देश के और अलग अलग शहरों में जाएंगे, जिनमें उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद भी शामिल है। और इसके अलावा भी कई जगहों पर जाकर वो इसी तरीके से नीट पेपर लीक और धांधली के मामले पर छात्रों के साथ मिलकर उनकी आवाज उठाएंगे, उनके लिए प्रदर्शन करेंगे। लेकिन कोटा से इसकी शुरुआत होनी है और शुरुआत में ही क्या भाजपा इतना डर गई है कि राहुल गांधी के पोस्टरों को हटवाया जा रहा है, उनके बैनरों को हटवाया जा रहा है? कहीं से ये नहीं लगता है कि ये पोस्टर इस वजह से हटाए गए हों कि नगर निगम की कोई दिक्कत हो या फिर पोस्टर्स लगाने पर बैन हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहां पर साफ दिख रहा है कि बाकी पोस्टर्स लगे हुए हैं, लेकिन चुनकर सिर्फ और सिर्फ राहुल के पोस्टर को हटाया गया, जिसका साफ सा मतलब है कि ये जानबूझकर किया गया ताकि कोई भी राहुल गांधी के पोस्टरों को देखकर उनकी रैली में ना पहुंच पाए। कांग्रेस की तरफ से यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि खुलेआम छात्रों को और कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ ही जो हॉस्टल्स हैं, उन्हें धमकाया जा रहा है कि कोई भी राहुल गांधी की इस रैली में ना पहुंचे, ताकि उनकी रैली को फेल बताया जा सके। जबकि बात वो यहाँ पर नीट छात्रों से ही करने वाले हैं, उनके लिए आवाज उठाने वाले हैं। अब ऐसे में छात्रों को धमकाया जा रहा है कि वो उनसे मिलने के लिए ना जाए या फिर वो इस रैली में शामिल ना हो, जबकि दिक्कत सबसे ज्यादा छात्रों को ही है। नीट पेपर लीक के मामले में अब तक न जाने कितने छात्र हैं जो अपनी जान दे चुके हैं और सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। कांग्रेस और राहुल गांधी सभी मिलकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस ने देहरादून, उत्तर प्रदेश से लेकर जगह जगह पर प्रदर्शन किया था और ऐसा प्रदर्शन काफी वक्त बाद देखने को मिला था, जिसमें कांग्रेस के जो युवा नेता हैं, विनोद जाखड़ से लेकर उदय भानुचिप तक, ये सभी सड़कों पर थे, बैरिकेडिंग्स पर थे और पुलिस की मार भी खा रहे हैं, लाठियां भी खा रहे हैं, वाटर कैनन के गोले भी खा रहे हैं, लेकिन फिर भी टस से मस नहीं होते हैं और बड़े लेवल पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। अब इन प्रदर्शनों को और हवा देने के लिए राहुल गांधी ने बाकायदा प्लान बनाया कि वो कोटा जाएंगे और कोटा से नए प्रदर्शनों की शुरुआत करेंगे। कोटा इस वजह से चुना गया क्योंकि कोटा नीट और जेई के लिए हब माना जाता है। यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं, खास करके नीट और जेई की तैयारी करने के लिए आते हैं, जिससे कि उन्हें अच्छी यूनिवर्सिटी मिल सके, उनका फ्यूचर ब्राइट हो सके। इसी वजह से कोटा को चुना गया है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में इस परेशानी से जुड़े छात्र मौजूद हैं। अब इसको लेकर राहुल गांधी
बताया जा रहा है कि उनका जो पूरा कार्यक्रम है वो ऐसा होगा कि 17 जून को हजरत निजामुद्दीन से जन शताब्दी एक्सप्रेस के जरिए वो कोटा पहुंचेंगे। कोटा दौरे के दौरान राहुल गांधी छात्रों से बातचीत करेंगे और शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं, युवाओं की चुनौतियां और उसके साथ ही रोजगार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हुए वो दिखाई देंगे। ऐसी वो रैलियां करेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी ने भी इसको लेकर पोस्ट किया। राहुल ने पोस्ट करते हुए लिखा कि देश के हर युवा से मेरी एक बात, आज इस देश में मेहनत का फल नहीं, सपने देखने की सजा मिलती है। हर पेपर लीक, हर रद्द परीक्षा, हर अधूरी भर्ती सिर्फ सिस्टम की विफलता नहीं, लाखों सपनों पर प्रहार है। मैं जानता हूं कि आप थक चुके हैं, गुस्से में हैं, पर याद रखिए, जब सरकार सुनने को तैयार ना हो तब आवाज ऊंची करनी पड़ती है। इसलिए मैं आप सबको बुला रहा हूं 17 जून कोटा, छात्रों की गूंज। आइए मिलकर एक ऐसी हुंकार बने जिसे अनसुना करना नामुमकिन हो। कोटा से शुरुआत, फिर देश के हर कोने तक। यह आपके भविष्य की लड़ाई है और मैं आपके साथ हूं। 17 जून को छात्रों की गूंज, कोटा में महारैली, यानी कि कोटा में महारैली का जो आह्वान है वो राहुल गांधी ने कर दिया है और इसके लिए तैयारियां भी बड़े लेवल पर शुरू हो चुकी हैं। राहुल ने एक और पोस्ट में लिखा कि मेरे युवा और जेनजी साथियों, एक बात मेरे मन में साफ है और आप भी इसे दिल में बैठा लीजिए, भारत के हर युवा का भविष्य सुरक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी है। पर जिम्मेदारी और ईमानदारी दोनों मोदी सरकार की सोच से परे है। पेपर लीक, परीक्षा कुप्रबंधन, रद्द होती भर्तियां, आसमान छूती फीस, निजीकरण, घोटाले, इन्हीं औजारों से वो हर दिन करोड़ों सपने तोड़ रही है। याद रखिए, युवा का भविष्य ही देश का भविष्य तय करेगा। यही सब आपसे विस्तार से कहना है। इसलिए मैं आपको बुला रहा हूं, देश की हर गली, हर कस्बे, हर शहर से उठती छात्रों की गूंज को आइए कोटा में हुंकार बनाएं। और इसके लिए राहुल गांधी ने साफ बता दिया है कि कैसे वो कोटा में रैली करने वाले हैं। लेकिन उनकी रैली से पहले ही इतना ज्यादा डर बैठ गया है कि उनके पोस्टर्स हटवाए जा रहे हैं, उनके बैनर हटवाए जा रहे हैं, धमकाया जा रहा है कि कहीं कोई राहुल गांधी की रैली में ना पहुंच जाए। क्योंकि अगर राहुल गांधी की रैली में छात्र पहुंच गए, लोग पहुंच गए, तो जाहिर सी बात है कि सरकार का भंडाफोड़ हो जाएगा और सबको पता चलेगा कि कैसे जो छात्र हैं वो परेशान घूम रहे हैं और सरकार सुनने को तैयार नहीं है। जाहिर सी बात है कि जब नेता प्रतिपक्ष किसी मुद्दे पर बोलता है तो सरकार को सुनना पड़ता है उस बारे में और फिर जवाब भी देना पड़ता है। इसी वजह से ये सारी चीजें की जा रही हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।